अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की शान बेनियाजी, सिफ़ात समदियत यानी अल्लाह पर भरोसे की मज़हर है। जो शख्स अल्लाह को इस सिफ़त से पुकारता है वो उसका मज़हर हो जाता है। लिहाजा जो शख्स अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में शामिल होना चाहता है वो इसे कसरत के साथ पढ़ा करे। आज हम आपको अल्लाह समद के पढ़ने की बरक़ात से आगाह करेंगे। अल्लाह समद के पढ़ने से अल्लाह पाक इंसान की कैसे मदद करते हैं, आज की इस वीडियो में आप ये जान सकेंगे। मेरे अजीज़ भाइयों और मोहतरम बहनों, अल्लाह समद के विर्द से आम लोगों को भी बेशुमार फयूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। जो शख्स ये चाहे कि उसके कारोबार में खैर व बरकत और रिज़्क़ में वसअत हो तो वो रोज़ाना 1000 मरतबा अल्लाह समद पढ़े। इंशाअल्लाह दुनियावी दौलत हासिल होगी और कभी खाली जेब नहीं रहेगा। अगर कोई दुनिया के मकर व फरेब और धंधों में मुब्तला हो और उससे छुटकारा पाकर सुकून क़ल्ब चाहता हो तो उसे जुमरात और जुम्मे की दरमियानी शब में सारी रात ही पढ़े। अजीब फरहत और सुकून महसूस करेगा इंशाअल्लाह। हर नमाज के बाद जो शख्स 33 मरतबा पढ़े वो अजर अजीम पाएगा, दुनिया उससे प्यार करने लगेगी। जो शख्स तहज्जुद के वक्त 500 मरतबा पढ़े वो दीन व दुनिया में सुख और राहत पाएगा, परेशानियां उससे दूर रहेंगी। और अगर कोई शख्स 1 करोड़ मरतबा पढ़ ले तो जो अल्लाह से मांगेगा वो ही पाएगा। अगर किसी बच्चे को सबक याद ना होता हो तो ये आयत 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर लें और 41 दिन तक ऐसे ही दम करके उसको पिलाते रहें। इंशाअल्लाह वो पढ़ाई की तरफ राग़िब होगा और जल्द ही उसे सबक याद होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह समद और अनमोल ख़जाने की करामात। एक बहन कहती हैं कि मैं खारियां शहर में लेडी हेल्थ वर्कर हूं। एक दफ़ा मैं खारियां के साथ वाक़े एक गांव में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने गई। एक खातून ने मुझे बातों बातों में अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या बताया जिसकी मैंने गांव में मौजूद कई ख़वातीन से तस्दीक भी की। उस औरत ने कहा कि बाजी, मेरा मियाँ बाहर के मुल्क में था। कंपनी ने मेरे मियाँ के 12 लाख रुपए देने थे कि अचानक उनके बीच झगड़ा हो गया। उन्होंने मेरे मियाँ को वापस पाकिस्तान भेज दिया। उस वक्त उनके पास तकरीबन 30,000 रुपए थे, जबकि पिछले 6 माह से उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिली थी। घर आए तो मैंने पिछले 6 माह से कर्जा ले लेकर कागज काले किए हुए थे। जब मैंने पैसे मांगे तो नाराज होने लगे कि मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपए हैं और कर्जा तुमने 60,000 रुपए लिया है, मैं कहाँ से दूंगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात अलहदगी तक पहुंच गई। किसी बुजुर्ग ने मुझे ये वजीफा दिया कि 1.25 किलो गंदम के हर दाने पर अल्लाह समद पढ़ें और फिर नहर में गिरा दें। आप यकीन जानिए कि सिर्फ एक दिन दाने फेंके, दूसरे दिन कंपनी वालों ने 12 लाख रुपए का चेक उन्हें भेज दिया। उम्मीद तो दूर की बात है, कभी सोचा भी नहीं था कि पैसे मिल जाएंगे। वो बहन कहती हैं कि चूंकि मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ, घर घर का हर फर्द मुझ पर एतमाद करता है। एक दफ़ा वैक्सीनेटर टीके लगाने आया था। मैं घर में बच्चे को बुलाने गई कि उसकी माँ बच्चे को हिफाजती टीके लगवा ले। मालूम हुआ कि माँ तो घर में नहीं है। पूछने पर पता चला कि वो घर वालों से रूठ कर हमसाये के घर गई है। 5 दिन की बेटी थी और दूसरी 1.5 साल की। घर में सास और उसका बेटा बैठे हुए थे। मैं हमसाये के घर गई, सर्दी का मौसम था। वो औरत अपनी बच्चियों को लेकर लेटी हुई थी। जहाँ वो औरत गई थी, बताती चलूं कि उनका एक ही कमरा था, ना किचन था, ना बाथ, ना बरामदा। जब मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि बच्ची बीमार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं किसी से पैसे उधार लेकर दवाई लाई तो खावंद आकर नाराज हुआ और बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े तक पहुँच गई। अब मैंने इधर नहीं रहना, अपने मैके जाऊंगी। घर वाले कहने लगे कि हमने इसको कहा था कि हम तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर छोड़ आते हैं, मगर इसने इनकार कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढूं और ये मान जाए। मैंने दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़कर खजाना नंबर 2 पढ़ा। पढ़कर उस औरत पर फूंकना शुरू कर दिया। तकरीबन 21 बार पढ़ा होगा और गैर महसूस तरीके से 3 फूंके मार दी। आप यकीन जानिए कि पता नहीं मुझे क्यों इतना यकीन था कि ये मान जाएगी। मैंने उसे चलने को कहा। एक बच्ची मैंने उठाई, एक उसने और उसी के घर छोड़ाई। उसके खावंद और सास को समझाया कि अभी कुछ ना कहना, कम से कम मेरी लाज रखना। बाद में पता चला कि उसके हमसाये नाराज हो गए थे कि हमारी बात ना मानी और पराई बाजी की बात मान ली। ये खुद मेरा अपना वाकया है जो मियाँ बीवी में अनमोल खजाने की वजह से सुलह हुई। इसी तरह एक और वाकया मेरे एक साथी का है। उसने मेरे जरिए एजेंट के पास अपने मियाँ का केस जमा करवाया था कि वो बैरून मुल्क जा सके। मुझसे तकरीबन 20,000 रुपए भी दिलवाए थे। 6 माह गुजर जाने के बाद उसका काम नहीं बना। मैं खुद परेशान हो गई थी कि ना काम बना और ना पैसे वापस मिले। काफी दिन सोच विचार के बाद मैंने उसे अल्लाह समद रोजाना 1000 बार पढ़ने को कहा। मैं खुद भी रोजाना 1000 बार अल्लाह समद का जिक्र कर रही थी। यकीन जानिए कि 21 दिन नहीं गुजरे थे कि एजेंट मेरे घर आकर
پیسے واپس کر گیا اور اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت سے مجھے رسوائی سے بچا لیا۔ بلڈ کینسر سے یقینی نجات ملی۔ قاری یونس صاحب میرے بھائی کے دوست اور لاہور صدر میں ایک مسجد میں خطیب اور امام ہیں۔ 1.5 سال قبل ان کے جوان سال بھائی کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ مریض آخری سٹیج پر تھا۔ لاہور اور اسلام آباد کے تمام بڑے ہسپتالوں نے انہیں لا علاج قرار دیا تھا، مگر قاری صاحب نے ہمت نہیں ہاری۔ بڑے بڑے علماء کرام کی خدمت میں اپنے بھائی کو لے کر جاتے، دعا کرواتے اور دم کراتے۔ نیک اللہ والوں کی دعاؤں سے مختلف دیسی علاج کرواتے ہوئے کچھ افاقہ ہوا، پھر ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹرز نے 20 لاکھ آپریشن کا مانگا۔ قاری صاحب انتہائی درویش صفت اور سفید پوش انسان تھے۔ اتنا پیسہ ان کے بس سے باہر تھا، مگر ہر لمحہ انہوں نے اللہ ہی سے مانگا، بالکل بھکاری بن کر۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کی اور پھر کامیاب آپریشن اور کامیاب علاج کے بعد آج الحمدللہ وہ صحت مند ہیں، اور یہ ساری کرامات اللہ صمد وظیفے کی ہیں۔ انہوں نے 1.25 کروڑ دفعہ یہ وظیفہ پڑھا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میں اس واقعے کی چشمدید گواہ ہوں۔ اللہ صمد کے کمالات۔ میرے دوست شیرازی بشارت نے انہیں یہ وظیفہ بیٹے کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ 14 سال میں میرے سامنے انہوں نے جس عورت کو بھی یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا، اللہ نے سب کو بیٹوں سے نوازا۔ یہ اللہ صمد کا عمل ہے۔ حمل کے دن اوپر ہوں، پریگننسی ٹیسٹ کروانے کے آدھے گھنٹے کے بعد بھی پڑھائی شروع کروا دیں۔ 5 خواتین مقررہ ٹائم میں 3 دن تک روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ جو خواتین پہلے دن پڑھیں گی وہ متواتر پابندی سے 3 دن پڑھیں گی۔ اللہ صمد سے عزت بچ گئی۔ میرے والد کے چچا زاد بھائی پر بینک غبن کیس بن گیا۔ ان کے بچنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بینک مینیجر جو اس واقعے میں ملوث تھا وہ بھاگ گیا۔ انتہائی پریشان کن حالات تھے۔ گھر کے بڑوں اور بچوں نے نہایت توجہ اور فکر سے اللہ صمد ہزاروں کی تعداد میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ بغیر رسوائی کے اس کیس سے اسے نجات دلا دی۔ اللہ صمد سے ویزا لگ گیا۔ میرے چھوٹے چچا جنہوں نے انگلینڈ میں ہی شادی کی اور ایک بیٹے کے باپ بنے تو ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا۔ گورنمنٹ نے پاکستان واپس بھیج دیا۔ ان کی اہلیہ نے اپیل کی مگر نامنظور ہو گئی۔ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ انہوں نے اللہ کا در کا بھکاری بن کر صبح دوپہر شام بس ایک ہی دن میں اللہ صمد پڑھا اور ان کا ویزا لگ گیا۔ انگلینڈ میں اب بھی انہیں کوئی مشکل نوکری کی طرف سے یا بچوں کے مسائل ہوں تو فوراً اللہ صمد کا اہتمام کرتے اور کرواتے ہیں اور تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک کے اس نام کی کیسی کیسی برکات ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہر مسلمان کو دل سے اس کا پڑھنا نصیب کرے اور ہماری پریشانیوں کو اور آزمائشوں کو اللہ پاک ختم کرے۔ آمین ثم آمین۔